हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कोरिलेशन। कई बार हम रेगुलर जब हम किसी फ्रेंड से किसी से बात करते हैं तो कई बार हम एक वर्ड सुनने को मिलता है कनेक्शन, कि पता नहीं इन दोनों में क्या कनेक्शन है, ये ऐसा करता है तो वो भी ऐसा करता है, वो वहां जाती है तो वो भी वहां जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। को प्लस रिलेशन दो शब्दों से बना है। सह संबंध। इट मीन्स दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशंस कैलकुलेट करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में उस कनेक्शन वर्ड की जगह पे क्या आ जाता है? कोरिलेशन। कि आपस में इन वेरिएबल में कितना क्या है? रिलेशन है। उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोरिलेशन पढ़ना जरूरी है कि एक फैक्टर के बेस पर हम दूसरे वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा रिग्रेशन में होता है, बट रिग्रेशन किसके ऊपर बेस है? कोरिलेशन के ऊपर बेस है। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है? कोरिलेशन आना जरूरी है। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई के सम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज का आना जरूरी है? टेबल का आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए किसका काम करती है? बेस का काम करती है। उसी तरह रिग्रेशन के बेस पर हम क्या लगाते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं। लेकिन रिग्रेशन के लिए बेस का काम कौन करती है? कोरिलेशन काम करती है। तो अगर हमें किसी चीज की इम्पोर्टेंस हम पहले इसीलिए बताते हैं ताकि हम अगर उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है तो हमारा जो दिमाग है वो भी हमारी पढ़ाई में थोड़ा सा और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो कोरिलेशन का मतलब क्लियर हो गया कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे कोरिलेशन के टाइप, कि कोरिलेशन होता कितने टाइप का है। इसे 3 बेस पर अलग अलग डिवाइड किया जाता है। टाइप ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट है हमारा डायरेक्शन के बेस पे। चेंज इन डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन मींस अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो वो हमारा कौन सा हो गया? पॉजिटिव। ये हमारा मैथ में भी रूल होता है, प्लस प्लस प्लस। और अगर एक घटता है और दूसरा भी घटता है तो भी कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। यानी कि दोनों वेरिएबल में या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं तो सभी में सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो हमारा क्या कौन सा हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे हमारी जो इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसिव भी बढ़ता है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं तो वो कैसा हो गया? हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। इनकम कम होती है तो एक्सपेंसेस भी कम हो जाता है तो फिर हमारा क्या हो जाता है? तब भी हमारा कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है तो वो हमारा कौन सा हो गया? नेगेटिव। या फिर एक बढ़ता है दूसरा घटता है तब भी हमारा कौन सा कोरिलेशन हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे हमारी जो इनकम कम होती है, ठीक है, हमारी इनकम कम हो रही है तो हम क्या करेंगे? इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग भी कम होगी तो वो तो सेम डायरेक्शन में हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर
हमारी इनकम कम हो रही है तो सेविंग भी कम हो रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, देखना है। जैसे अगर बारिश कम हुई, ठीक है, बारिश कम हुई तो हमारी जो है बाजरे की फसल क्या होती है, कम होती है। तब भी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर नेगेटिव कोरिलेशन कैसे होता है, जैसे किसी चीज की अगर डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है तो उसका जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। और सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, रेट कम हो जाता है। इट मीन सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन हो गया, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, बहुत देर बाद एग्जांपल याद आया है। उसके बाद है सेकंड हमारा, ये किसके बेस पे था, डायरेक्शन के बेस पे। दूसरा है हमारा रेशो के बेस पे, चेंज इन रेशो। इसके बेस पे क्या होता है हमारा, लीनियर कोरिलेशन, और सेकंड है नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर भी इसको बोल सकते हो। जब चेंज इन y वेरिएबल और चेंज इन x वेरिएबल, यानी कि जब हम ग्राफ पे ऐसे बनाते हैं तो x वेरिएबल में भी चेंज उसी रेशो में होता है और y वेरिएबल में भी उसी रेशो में होता है। जैसे मान लो x वेरिएबल में हमने क्या किया, 5% इंक्रीज हुआ तो इसकी भी डिमांड क्या होगी, 5% इंक्रीज होगी। ये 10% डिक्रीज हुआ तो ये 10% इंक्रीज हुआ तो इसमें भी 10% चेंज हो गया। इसमें 15% चेंज हुआ तो इसमें भी कितना चेंज हो गया, 15% चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या निकल के आएगी, एक लाइन ड्रॉ होगी जिससे स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, जिसे क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। क्यों, क्योंकि एक लाइन निकल के आ रही है स्ट्रेट। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट मींस इस अगर नेगेटिव रिलेशन है हमारा तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर चली जाएगी। लेकिन दोनों में अगर स्ट्रेट लाइन निकल के आती है तो सेम रेशो में चेंज होगा तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, और स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसे बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन, जब चेंज इन y और चेंज इन x में सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। मान लो इसमें हमने 5% चेंज किया तो इसमें क्या हुआ, इसका 5% चेंज, इसमें 2% हुआ। जब इसमें 10% चेंज किया तो मान लो इसमें 12% हो गया। इसमें 15 किया तो इसमें पता नहीं कितना हो गया। तो इस तरह से हमारी लाइन नहीं निकल के आएगी, क्या शेप हो जाएगी, कर्व की शेप हो जाएगी। इसीलिए इसको नॉन लीनियर या फिर कर्व लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल के बेस पे। नंबर ऑफ वेरिएबल के बेस पे कैसे होगा, जब हम सिंपल कोरिलेशन, अगर हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। जैसे हमने क्या किया, इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में रिलेशन देख लिया, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, सिंपल कोरिलेशन। सेकंड है हमारा पार्शियल, इट मीन्स आंशिक सहसंबंध। आंशिक का मतलब क्या है कि कुछ ही सिर्फ दो फैक्टर्स को स्टडी करें, स्टडी तो यहाँ पर भी दो फैक्टर को करेंगे बट अदर फैक्टर से भी वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है, वहां पर आपने सुना होगा कि अदर वेरिएबल कांस्टेंट, अदर रिमेन कांस्टेंट।
ठीक है, यानी कि अदर वेरिएबल को हम क्या लेकर चलते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं, सिर्फ दो चीजों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हो गया, पार्शियल कोरिलेशन। जब इफेक्ट तो बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन हम स्टडी किन चीजों के, रिलेशन हम किन चीजों के बीच में निकाल रहे हैं, ओनली टू वेरिएबल के बीच में, तो वो हमारा होता है पार्शियल कोरिलेशन। उसके बाद तीसरा होता है हमारा मल्टी कोरिलेशन। जब हम दो से ज्यादा के वेरिएबल्स के बीच में, 3-4 वेरिएबल्स के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, उन दो से ज्यादा जब भी वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी कोरिलेशन। ठीक है, जैसे अगर बारिश के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि गेहूं की फसल और हमारी दाल की फसल या फिर चावल की फसल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसे बोलते हैं मल्टी कोरिलेशन। जब सभी वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशन है उनको हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मल्टी कोरिलेशन। तो ये हमारे कोरिलेशन के टाइप्स थे। चेंज इन डायरेक्शन के बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कोरिलेशन, रेशो की बेस पे लीनियर और नॉन लीनियर, सेम रेशो में चेंज होता है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों में तो लीनियर कोरिलेशन, अगर सेम रेशो में चेंज नहीं होता है तो नॉन लीनियर कोरिलेशन। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर ओनली दो वेरिएबल को स्टडी किया जाता है तो सिंपल कोरिलेशन, और दो वेरिएबल को स्टडी किया जाता है लेकिन अदर को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पार्शियल या फिर आंशिक कोरिलेशन। तीसरा है हमारा मल्टी कोरिलेशन, जो दो वेरिएबल से ज्यादा यानी कि जितने भी इन्वॉल्व हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, उन सभी का कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं मल्टी कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन कि किसके बेस पर हम ये कहेंगे कि हाई है, लो है, मॉडरेट है, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको कोरिलेशन के टाइप, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।